The candidate yesterday he was a BJD, Biju Janata Dal. Today he became BJP and he got the parliament seat. This kind of politics ये अच्छा नहीं लग रहा है. ये तो अच्छा नहीं लग रहा है. पता नहीं क्या होगा इस असेंबली एंड पार्लियामेंट इलेक्शंस में. आरएसएस का वेरी स्ट्रांग होल्ड है ब्रह्मपुर. People are very committed and dedicated since many years. नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका. मैं हूं अंशुमान आनंद. तो उदय इंडिया की जो चुनाव यात्रा है वो दिल्ली से चलते हुए उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में इंटर कर चुकी है. और हम इस वक्त बैठे हैं उड़ीसा के ब्रह्मपुर में. और हम दर्शकों को बता दें कि कोई भी समाज या राजनीति जो होती है उसको दिशा देते हैं इंटेलेक्चुअल्स. तो एक ऐसे इंटेलेक्चुअल हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर जे.एस. गिरी राव, जो कि ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म के प्रोफेसर एचओडी हैं. और हम उनसे जानेंगे कि देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है, क्योंकि उनकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है उदय इंडिया में. नमस्कार. The kind of political arena is going on in Orissa. Very unfortunate. People getting tickets for the parliament and as well as assembly seats. Those who are against the party BJP since many years, they got the ticket for the BJP through. I don't know what's going on. The candidate yesterday he was a BJD, Biju Janata Dal. Today he became BJP and he got the parliament seat. Yesterday the person who is BJD state level official, and today he joined and he got the ticket for the assembly seat. This kind of politics ये अच्छा नहीं लग रहा है. ये तो अच्छा नहीं लग रहा है. पता नहीं क्या होगा इस असेंबली एंड पार्लियामेंट इलेक्शंस में. गॉड नोस. तो राव सर का इशारा इस बात पर है कि भारतीय जनता पार्टी में बाहर से आए लोगों को इस वक्त ज़्यादा महत्व मिल रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है. तो वैसे हम सर से ये जानना चाहेंगे राव साहब से कि आखिर आपको बाहर से आए लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जो जगह मिल रही है उससे परेशानी क्या है? क्योंकि यहाँ तो विनेबिलिटी फैक्टर है. मतलब आपको क्या लगता है, आइडियोलॉजी से हैम्पर कर रही है, आइडियोलॉजी पे असर पड़ रहा है? आइडियोलॉजी का तो कोई इम्पैक्ट नहीं है. कोई आइडियोलॉजी का इम्पैक्ट नहीं है. पता नहीं हमारा बीजेपी स्टेट लेवल पार्टी ऑफिशियल्स कैसे उनको सेलेक्ट किया. गॉड नोस, भगवान ही जानते हैं. और जब मोदी जी आए थे रैली में, कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा. जो कैंडिडेट अभी पार्लियामेंट और असेंबली में खड़े हुए हैं उनके लिए पॉजिटिव संकेत मिल रहा है थोड़ा थोड़ा. उससे ज़्यादा नहीं बोल सकता मैं. ब्रह्मपुर में देखा जा रहा है कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ कैंडिडेट्स है. यानी जो पहले बीजेडी में था वो बीजेपी में आकर टिकट पा गया है, और जो पहले बीजेपी में था वो बीजेपी में जाकर टिकट पा चुका है. तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे क्या कहानी है? समथिंग रॉन्ग. हमारा स्टेट लेवल ऑफिशियल्स का रॉन्ग. इट इज़ वेरी मच रॉन्ग विद द स्टेट लेवल बीजेपी ऑफिशियल्स. कौन किसको कैसा एडवाइस कर रहा है, गॉड नोस. पता नहीं ये मनी मैटर्स का है, आइडियोलॉजी का मैटर है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है. और जितने लोग 20 साल 25 साल से बीजेपी में है, आरएसएस में है, एबीवीपी में है, उन लोगों को पूरा नेगलेक्ट किया गया है. टोटली नेगलेक्ट किया गया है. आई एम वेरी सॉरी अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर्स. तो आप ये क्या कहना चाहते हैं कि बीजेपी के जो ग्राउंड लेवल का कनेक्ट है वो ऊपर लेवल पे टूट चुका है? ये नहीं बोल सकता मैं, ये नहीं बोल सकता मैंने. सेंट्रल लीडरशिप मस्ट टेक एक्शन प्रॉपरली. मतलब कि नीचे के फीडबैक्स ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं? यानी कि हो सकते हैं, बहुत संभव है. क्योंकि जो कुछ हो रहा है आजकल स्टेट लेवल में, उससे आधा से आधा इन्फॉर्मेशन सेंट्रल लेवल को नहीं जा रहा है. मेरा यही ख्याल है. लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक सिस्टम है, सिस्टम काम करता है कि आरएसएस का है, कई सारे अनुशासन के संगठन है आरएसएस के. इस पर भारतीय जनता पार्टी का अपना नेटवर्क काम करता है. इसके बावजूद भी आपको लगता है कि फीडबैक ढंग से ऊपर मैसेज कन्वे नहीं हो पा रहा है ग्राउंड रियलिटीज़ का?
आरएसएस का वेरी स्ट्रांग होल्ड है ब्रह्मपुर. पीपल आर वेरी कमिटेड एंड डेडिकेटेड सिंस मैनी ईयर्स. मैं भी था वनवासी कल्याण आश्रम में, एबीवी में फॉर द लास्ट 35-40 ईयर्स है. फिर भी मुझे भी नेगलेक्ट किया गया है. मैं सोचता हूँ ग्रास रूट लेवल से स्टेट लेवल तक कुछ रिवैम्पिंग करना ही पड़ेगा. अगर नहीं करेंगे तो बीजेपी फ्यूचर में हमारा फुट होल्ड होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है. तो यानी कि आपने जो आखिरी बात की वो इम्पॉर्टेंट है कि भविष्य जो है भारतीय जनता पार्टी और उसके ग्राउंड लेवल को अगर से नेगलेक्ट किया जाता है तो भविष्य आपको लगता है कि इसमें सरकार में दिक्कत होगी या फिर किस तरह की मुश्किलें आ सकती हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के सामने? ब्रॉड लेवल्स में, ग्रास रूट लेवल्स में, अर्बन लेवल में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जो लीडरशिप लीड कर रहे हैं स्टेट लेवल में, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है. कुछ रिवैम्पिंग करना ही पड़ेगा. तो चिंतन करना पड़ेगा सेंट्रल लेवल में. जो लोग हैं स्टेट लेवल में, अर्बन लेवल में, ग्रास रूट लेवल, उन लोगों को बुला के मंथन करना ही पड़ेगा. उनका व्यूज़ लेना ही पड़ेगा. और हठात आके आप किसी को पार्लियामेंट सीट दे देंगे, असेंबली सीट दे देंगे, ये चलेगा नहीं. फ्यूचर में बहुत दिक्कत फेस करना ही पड़ेगा हमको. जैसा कि मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में कहा था कि इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी जो हैं वो समाज को दिशा देते हैं. और प्रोफेसर राव साहब ने एक बहुत ही अहम बात कही कि जिस तरीके से ग्राउंड लेवल का कनेक्ट भारतीय जनता पार्टी का उसके शीर्ष नेतृत्व से कमज़ोर पड़ा है, वो भविष्य में एक अच्छा संकेत नहीं है. भविष्य में पार्टी के सामने मुश्किलें आ सकती है. इसके लिए इस समस्या को दूर करने के लिए मंथन करना पड़ेगा. हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इंटरव्यू प्रोफेसर साहब का जो बातें हैं वो बीजेपी शीर्ष नेतृत्व सुनेगा और इस पर एक्शन लेगा, क्योंकि वर्तमान तो ठीक है, मोदी जी की लहर है देश में, कई जगह हम लोग देख रहे हैं, लेकिन आगे जाके जब सेंट्रल लीडरशिप ये नहीं होगी तो ये ग्राउंड लेवल का कनेक्ट टूटना भारी पड़ सकता है. उदय इंडिया पर हमारी चुनाव यात्रा ऐसी जारी रहेगी. हम देश भर के अलग अलग हिस्सों से, लोग, आम जनता से, बुद्धिजीवियों से, लोगों से बात करते रहेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच.